शाहिद खाकान अब्बासी नैब के सामने पेश हुए, ना सवालनामे का जवाब दिया। नैब हुक्काम का कहना है केस में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। शाहिद खाकान ने PSO में गैर कानूनी भर्तियां की। उधर नून लीग ने सवालनामा मीडिया को जारी और नैब का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। कहा शाहिद खाकान ने 21 मई को पेश ना होने की पेशगी इत्तला दी थी। मुल्क के अंदर जो नैब है इसका सिर्फ एक मकसद था और आज भी वही मकसद है, सियासतदान को बदनाम करना, सियासतदान पर बेबुनियाद इल्जाम लगाना, उसकी हत्या करना, सियासी निजाम को तबाही की तरफ ले जाना। बदनाम सियासतदान हो रहा है। नैब जो है इसने मुल्क में ब्यूरोक्रेसी को मफलूज कर दिया गया है। इंटरव्यू का बहाना नैब बना निशाना। नून लीग के रहनुमाओं का कहना है नैब का काम सिर्फ सियासतदानों को बदनाम करना है, ब्यूरोक्रेसी को भी मफलूज कर दिया। शाहिद खाकान बोले क्या वजह है अलीम खान की जमानत हो जाती है, फवाद हसन और आहत चीमा की नहीं होती। एहतसाब सिर्फ नून लीग का हो रहा है। ऐलान कर दें जिसने जान बचानी है वो हुकूमती जमात में चला जाए। शहबाज शरीफ की चेयरमैन नैब से कोई मुलाकात नहीं हुई। हक नहीं है इंटरव्यू देने का, उसकी पोस्ट नहीं कहती कि उसको इंटरव्यू देना चाहिए, मगर दिया है तो वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट। चेयरमैन नैब ने अगर इंटरव्यू दिया है तो कानूनी चाराजोई करेंगे। आसिफ जरदारी कहते हैं चेयरमैन नैब को इंटरव्यू देने का कोई हक नहीं, नैब का बाइकआउट नहीं करेंगे, उसे थकाएंगे। पहले दिन से कह रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म सिलेक्टेड है, ये इफ्तारी से परेशान हो गए, अभी तो इब्तदाए इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या। चेयरमैन नैब के बयानात हुकूमत ने भी वजाहत जरूरी करार दे दी। फिरदौस आशिक अवान कहती है नैब हकायक से अवाम को आगाह नहीं करेगा तो डिसइंफॉर्मेशन जन्म लेती है। शहजाद अकबर बोले जिन पर इल्जामात हैं उन्होंने नैब को तख्ता मश्क बना लिया। चेयरमैन नैब को मुतनाज़े बनाने की कोशिशें हो रही हैं। शर्जील मेमन का मामला अदालत में है, अलीम खान को अदालत ने जमानत दी। चेयरमैन नैब ने निजी टीवी के एंकर और कॉलम निगार को कोई इंटरव्यू नहीं दिया। नैब की फिर वजाहत। तर्जुमान के मुताबिक कॉलम में जावेद इकबाल से मंसूब बातें दुरुस्त नहीं हैं। कॉलम निगार ने खुद कॉलम में लिखी गई बातों की वजाहत कर रखी है। कॉलम में कुछ शख्सियात और केसेस से मुतालिक जो बयान किया गया वो दुरुस्त नहीं। इस्लामाबाद में 11 साला बच्ची का ज्यादती के बाद कत्ल। गफलत बरतने वाले SHO के खिलाफ मुकदमे की यकीन दहानी पर वरसा ने एहतजाज खत्म कर दिया। SHO पहले ही मुअत्तल और जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दे चुका। केस में मुलव्वस होने के शुबे में 2 अफगानी बाशिंदों समेत 3 अफराद गिरफ्तार। बच्ची के वरसा की तरफ से मुज़ाकरात में 2 अरकान असम्बली ने भी नुमाइंदगी की। कराची में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत ने एक और जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। नॉर्थ नाज़माबाद के निजी क्लिनिक में दौरान ऑपरेशन मुबैना गफलत से खातून जाँ बहक। राबिया का पीर के रोज निजी क्लिनिक में पित्ते का ऑपरेशन हुआ था। वरसा के मुताबिक निजी क्लिनिक ने इत्तला दिए बगैर मरीजा को दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया। डॉलर की उड़ान, रुपया परेशान। अमरीकी डॉलर मजीद 2 रुपए 35 पैसे महंगा। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 152 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन करेंसी मार्केट में अमरीकी डॉलर की कीमत 153 रुपए से भी तजावुज कर गई। महंगाई के खिलाफ लड़ाई, डॉलर की करनी है पिटाई। 92 न्यूज ने उम्मीद की किरण जगाई। मुहब्बे वतन पाकिस्तानी कौम मैदान में आई। जखीरा शुदा डॉलर्स मार्केट में लाने और पाकिस्तानी मसनूआत खरीदने पर जोर।
हुकूमत से डॉलर के जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालिबा। उधर कराची और पेशावर में शहरियों का डॉलर का बाइकॉट। मनी चेंजर्स ने डॉलर की खरीद और फरोख्त बंद कर दी। बिला वजह डॉलर की तरफ भाग रहे हैं, डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिससे हमारा रुपया गिरता जा रहा है। मारा मारी कर रहे हैं कि डॉलर चाहिए, तो इस तरह अगर इन्होंने किया तो हमारे मुल्क के लिए बहुत नेगेटिव होगा। डॉलर से इनकार, पाकिस्तानी रुपए से करो प्यार। डॉलर गिराओ, रुपए को बचाओ। सियासतदान, बिजनेसमैन, मजहबी शख्सियात और खिलाड़ियों की आवाज। पाकिस्तान के हर तबका फिक्र का हर दिल अजीज न्यूज चैनल 92 न्यूज की अपील पर लब्बैक। कहा हमें डॉलर के बजाय पाकिस्तानी रुपए को अहमियत देनी चाहिए। मुफ्ती तकी उस्मानी बोले जखीरा अंदोजी गुनाह है। एक रिवायत में ऐसे लोगों पर लानत भेजी गई। नफा के लिए डॉलर खरीदना भी मुल्क से गद्दारी होगी। पोलैंड की मुसल्लह अफवाज के सरबराह का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। दिफाई, तरबियती और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत। पोलिश कमांडर ने पाक फौज की पेशा वराना महारतों की तारीफ की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी और देर पर अमन के लिए काविशों को सराहा। पोलिश कमांडर ने यादगार शोदा पर हाजिरी भी दी, फूल चढ़ाए। बिलावल भुट्टो से गिलगित बल्तिस्तान के पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान की मुलाकात। मुआशी सूरत हाल और गिलगित बल्तिस्तान के सियासी हालात जेर बहस आए। बिलावल भुट्टो ने ईद के बाद दयामर के दौरे की दावत कबूल कर ली। कहते हैं इमरान खान की हुकूमत मुल्क चलाने में नाकाम हो चुकी। जियाले मुल्क भर में सियासी तौर पर मजीद मुतहर्रिक हो जाए। वफाकी काबीना ने कामयाब नौजवान प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। नौजवानों को आइंदा 4 साल में 200 अरब रुपए के कर्जे फराहम किए जाएंगे। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की तश्कील की भी मंजूरी। काबीना की स्टेट बैंक को डॉलर की कीमत कंट्रोल करने के लिए इकदामात की हिदायत। फिरदौस अवान कहती हैं तालीम की बेहतरी के लिए हुकूमत ने अपने दायरा कार में मैकेनिज्म तैयार कर लिया। वफाकी वजीर अली मोहम्मद महर की नमाज जनाजा ढहकी के इलाके खानगढ़ में अदा। नमाज जनाजा आस्ताना हक बाहू ओस्ता मोहम्मद के गद्दी नशीन खालिद महमूद सुल्तान ने पढ़ाई। गौस बख्श महर, शहरियार महर, गुलाम कादिर टीबू और बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। अली मोहम्मद महर को आबाई कब्रिस्तान में वालिद अली अनवर के पहलू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। फवाद चौधरी ने वजारत साइंस का तैयार करदा कमरी कैलेंडर इस्लामी नजरियाती काउंसिल को भिजवा दिया। नजरियाती काउंसिल की राय के बाद काबीना कैलेंडर की मंजूरी देगी। चेयरमैन नजरियाती काउंसिल किबला अयाज का कहना है कैलेंडर शोबा तहकीक को भिजवा दिया। तहकीक की रोशनी में मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। ईद से कबल काउंसिल का इजलास बुलाना पड़ा तो बुलाएंगे। तमाम मसालिक से राय ली जा सकती है। सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब के कई इलाकों में बारिश। संजावी शहर और गिरदोनवाह में बादल खुलकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। नदी नालों में तुगयानी, कंबर में तेज हवा के साथ तेज बारिश। डेरा मुराद जमाली, डेरा बुगटी, कलात, राजनपुर में भी बारिश हुई। नसीराबाद में आसमानी बिजली गिरने से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, 1 नौजवान जख्मी। अपनी शादी का दिन हर कोई यादगार बनाना चाहता है, लेकिन ब्राजील में दुल्हन को शादी को यादगार बनाना महंगा पड़ गया। लड़की अपनी शादी पर हेलीकॉप्टर के जरिए एंट्री देना चाहती थी, लेकिन हेलीकॉप्टर बेकाबू होकर गिर गया और कुछ ही देर में उसमें आग भड़क उठी। खुशकिस्मती से दुल्हन समेत तमाम अफराद की जान बच गई।